डिप्रेशन में आने का सबसे बड़ा रीजन जो है, वो रीजन है हमारी पत्नी, हमारा बच्चा और साथ में मैं खुद। कारण कि मैं 1990 में मैट्रिक पास किया हूँ और 1990 में के बाद मैं 1990 से 95 के बीच मैं सेल्समैन का काम किया करता था। एक दुकान में सेल्समैन का काम करता था, जिसमें हमको 350 रुपया सैलरी मिलती थी और सैलरी मिलने के बावजूद भी 12 घंटा ड्यूटी हमको देना पड़ता था। और 12 घंटा देने के बाद हमको ऐसा ऐसा मतलब ना खाने का समय रहता था और ना ही सोने का। साथ में जब 350 रुपया हमको मिलता था, उस समय सोचिए कि 350 रुपये में क्या होता। और बीच में जब हमको जिस जिसके यहाँ काम करते थे, वो हमको खाने के लिए मात्र 10 रुपया देते थे या 5 रुपया देते थे कि जाओ बीच में डिनर लंच करके आओ। और उस समय क्या स्थिति था कि हम जा करके होटल में समोसा वगैरह खा लेते थे और जीविकापार्जन कर लेते थे। सुबह में क्या होता था, जैसे तैसे खाना खाएं, खाना खाने के बाद हम फिर दोपहर में खाएं, दोपहर में खाने के बाद घर गए। कारण कि हमारी आर्थिक स्थिति इतना दयनीय था। फादर अकेले थे और फादर अकेले होने के बाद हम लोग 6 फैमिली थे। उस समय फादर जो है काम करते थे लेबर मजदूर में, मिस्त्री का काम करते थे। मिस्त्री में काम करने के बावजूद भी 6 लोगों का पालन पोषण कर रहे थे। पालन पोषण करने के बाद जब हमारी स्थिति ऐसा हुआ, देखने में लगा 90 में जब पास किया, पास करने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ फादर का साथ देता हूँ, सहयोग करता हूँ, जिससे हमारा आगे जीविका बढ़ जाए। उसी बीच हमने क्या किया कि फादर के साथ जब वो मजदूरी करते थे, मिस्त्री का काम करते थे, तो मैं लेबर का भी काम मैंने किया 1 सप्ताह। 1 सप्ताह काम करने के बाद हमको अंदर से फीलिंग हुआ कि ये जो काम है, ये हमारे लिए नहीं है, ये हार्ड वर्क है और मैं ये काम करके ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मैं अपने बच्चे को डेवलप नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना कुछ बिजनेस ही करूँगा। उसी बीच 1990 में मैं सेल्समैन का काम किया। उसके बाद जो है सो उसी बीच 90 से 93 95 के बीच 93 में मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद हमारा सबसे पहली बच्ची हुई 95 में। 95 में जब बच्ची का जन्म हुआ, तो इनकम कम होने के बाद उसके बाद जो है सो हम देखें कि जब इनकम कम है, तो मैं अपनी बच्ची को कैसे परवरिश करूँगा, परिवार को कैसे परवरिश करूँगा, पत्नी को कैसे परवरिश करूँगा, अपना खुद कैसे मेंटेन करूँगा। मैंने मुंबई चला गया और मुंबई जाने के बाद मैं मुंबई भिवंडी में जो है, वहाँ पे एक हैंडलूम जो होता है, जहाँ कपड़ा बुनाई होता है, वहाँ पे नौकरी किया 2200 रुपये महीने का। 2200 रुपये महीने का नौकरी करने के बाद 1.5 साल मैंने वहाँ नौकरी किया। नौकरी करने के बाद जब घर वापस आया 14 महीना के बाद, तो 14 महीना के बाद जब आया, तो मैं देखा कि हमारी बच्ची का स्थिति क्या है, परिवार का स्थिति क्या है। चलो मैं कुछ ऐसा ही यहीं पे कुछ ऐसा करता हूँ, जो मैं परिवार के साथ रहूँ और अपना बच्ची को कम से कम पूरा परिवार को साथ में देखते रहें डेली। तो उसी बीच हमने उसके बाद तुरंत एक कपड़े का दुकान लिया मैं, छोटी-सी दुकान। अब सिर्फ दुकान लिया तो मैं सिर्फ कपड़े को वहाँ रखने के लिए मैंने किया। बाकी जो कपड़ा 9 साढ़े 9 हज़ार रुपया का मैं पूँजी लाया था, उसके बाद मैंने फेरी किया करता था और फेरी करने में लगभग 40 किलो 50 किलो मैं कपड़े साइकिल के पीछे बाँधता था और बाँधने के बाद हाट बाज़ार में जा कर के अपना मार्केटिंग करता था। मार्केटिंग करने के बाद 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर साइकिल चलाते-चलाते जब हरासमेंट हो जाता था, थक जाता था, तो फिर लास्ट में आकर के वही फिर कहानी हो जाती थी कि आज पैर दबाओ, ये दबाओ, वो दबाओ। घर में बहुत ही समस्या होता था। उसके बाद भी हमने देखा कि जब सेकंड बच्चा हुआ मेरा 1998 में, 98 में होने के बाद देखा फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति उतना अच्छा दयनीय नहीं है, अच्छा से रोज़गार नहीं चल रहा है, कुछ और साइड में करता हूँ। तो उस समय हमारा कोई चारा नहीं था, हमारे पास पूँजी नहीं था, हमको कोई सहयोग करने वाला नहीं था। फिर उसके बाद उसी तरह चलते रहें। 2000 में मेरा छोटा बेटा का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उसका पैदाइश में ही निमोनिया का शिकार हो गया। और निमोनिया का शिकार होने के बाद देखा मैंने कि जो भी मैं कपड़े का दुकान से काम कर रहा हूँ, इनकम कर रहा हूँ, सारा हमारी पत्नी में और बच्चे में चला गया।
चला जा रहा है। कारण कि हर महीना 15 दिन में डॉक्टर के पास लाना पड़ता था और लाने के बाद हर 15 दिन में 2000, 2500, 3000 रुपए जो है सो लग जाता था निमोनिया के पेशेंट की वजह से। उसके बाद फिर 1 साल के बाद मैंने पत्नी का फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाया 2001 में। 2001 में करवाने के बाद क्या हुआ कि उसका धीरे-धीरे यूटेरस में, पेट में जो है सो धीरे-धीरे गैस की वजह से अल्सर का रूप ले लिया। अल्सर का रूप लेने के बाद जो है सो हर पैथी में मैंने थक चुका। होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद हर ग्रंथ से मैंने थक चुका था। यहाँ तक कि हम ओझा-गुनी पे विश्वास नहीं करते हैं, तो ओझा-गुनी लास्ट में भी बोल दिया कि लोग बोला कि बेटा मम्मी बोली म बेटा ऐसा करो, तुम जब सारा कुछ से थक चुका तो कुछ झाड़-फूँक भी काम तुम कर लो। तो हम बोले चलो ठीक है, जब माँ होकर के बोल रही तो वो भी कर लेता हूँ। उसके बावजूद भी मेरा कोई समस्या का सॉल्व नहीं हुआ। समस्या का सॉल्व नहीं होने के बाद हमको एक हमारे क गाँव के ही एक दोस्त है या एक हमारे क्लासमेट टाइप का ही है और उन्होंने हमारी माँ के पास, हमारे घर के उसके घर के बगल में हमारी खेत पड़ती है, वहाँ पे माँ डेली जाती थी और वो बोलता था, उसका नाम है अरुण सोनी, हम जहाँ भी वो होगा, मैं चाहता हूँ ऊपर वाले से कि उसकी लंबी आयु होए और जीविकापार्जन भी वो अच्छा से कर रहा हो। भले आज डीएक्शन में वो नहीं है, नेटवर्क में नहीं है, लेकिन उसकी लंबी आयु के लिए मैं डेली कामना करता हूँ कि मैं आज हमको आज डीएक्शन का सिस्टम अगर दी मिला है, तो उसी के थ्रू मिला है। तो उन्होंने 3 बार 4 बार हमारी माँ को बोला कि चाची दिलचंद ऐसा परेशान रहता है पत्नी के वजह से, तो ऐसा नहीं हमारे पास मलेशिया का एक ठो दवा आता है, तो उसको खिला करके देखने बोलो, इतना जब थक गया तो। तो हमारी माँ बोली कि ऐसा-ऐसा बात है बेटा, सो वो बोल रहा था, तो एक बार तुम खिला के देखो। तो हमने यही बोला कि जब इतने बड़े-बड़े डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मलेशिया से आया हुआ, विदेश से आया हुआ चीज़ हमको क्या कर सकता है? और अगर यदि हमको खिलाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम किसके पास जाएँगे? और उस समय रेट आरजीजीएल, स्पारुलिना और मोरंजी आता था, चाय आता था, यही 4-5 आइटम आता था। तो आने के बाद जो है सो जब हमको ये बताया, तो हमने 3 बार 4 बार जब माँ रिपीट की, उसके बातों पर मैंने विश्वास नहीं किया, माँ रिपीट की, तो मैं सोचा कि चलो जब माँ होकर के बोल रही है तो एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। इतना गया वैसे 4000, 5000, 10,000 रुपया और मैं देख लेता हूँ कि क्या होता है। तो उसी बीच हमको डीएक्शन मिलता है और डीएक्शन मिलने के बाद जो है सो हम उस समय रामगढ़ में अमित पंडा का नाम का ये स्टॉकिस्ट हुआ करता था, रांची में हुआ करता था। उस समय ने हमने ₹2700 का ₹500 का कार्ड बनाने का और ₹2200 का प्रोडक्ट लाया था। ₹2200 का प्रोडक्ट लाने के बाद हमको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। 1 पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर मैं अरुण सोनी के पास गया। अरुण सोनी को बोला आग बबूला होकर के, "अरुण, तुम क्या हमको ₹2200 ₹2700 तुम ठग लिया। ऐसा-ऐसा तो मैं पहले भी बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होता है।" तो उन्होंने क्या किया, उसको इतना कॉन्फिडेंस था, ₹2700 हमको अपना पॉकेट से निकाल कर के देने लग गया कि, "दिलचंद तुम एक बार ₹2700 ले लो और एक बार फिर प्रोडक्ट ले आओ।" कारण कि वो बोला था कि 3 महीना खिला कर के देखो। 3 महीना खिलाने के बाद जब तुमको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, तो हमने बोला जब 3 महीना बोला है, चलो अभी तो 1 महीना, डेढ़ महीना हुआ है। एक काम करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, वैसे ₹2700 गया, वैसे फिर ₹2700 एक बार और डाल करके देखते हैं। तो जब सेकंड टाइम में लाया ₹2700 में, ₹2700 लाने के बाद देखा मैंने कि 1 पैसा, 2 पैसा यानी लगभग 10% 15% में उनको कुछ बेनिफिट होना स्टार्ट हुआ वाइफ को और बेनिफिट होना स्टार्ट हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो ठीक बोल रहा था, 3 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी तरह खिलाते-खिलाते, खिलाते-खिलाते 1 साल बीत गई। 1 साल बीतने के बाद हमको अचूक रिज़ल्ट मिला। यानी हमको ऐसा कभी सोच नहीं सकते थे कि डीएक्शन का प्रोडक्ट ऐसा ज़िंदगी बदल सकता है, लोगों का लाइफ़ चेंज कर सकता है, लोग को बीमारी से दूर निकाल सकता है। तो उसके बाद फिर जो है सो मैं अपना बच्चा को देना स्टार्ट किया। सब लोग को बच्चा प्यारा होता है। हमने पहले सोचा था कि हम पहले पत्नी को देख लेते हैं, उसके बाद बच्चा को देंगे। कहीं बच्चा को खिलाएँगे अगर यदि कुछ हो गया, तो फिर क्या होगा हमारे लिए? तो फिर जब पत्नी को अच्छा हुआ तो बच्चा को खिलाना स्टार्ट किए। खिलाने के बाद जब 3 महीना 4 महीना उसको भी खिलाए, मात्र कोकोजी दिए। कोकोजी देने के बाद जब हमको रिज़ल्ट मिला, तो मैं खुद जो है सो खाना स्टार्ट किया। कारण कि मैं गैस कब्ज़ से पीड़ित था, परेशान था और लो बैक पेन से परेशान था।
कारण कि लो बैक पेन होने की वजह से हमको डॉक्टर भी बोल दिए थे यहाँ पे, और धनबाद में भी, रांची में भी, बहुत जगह थक चुका था मैं। बोला था कि इसका कोई उपाय नहीं है और इसका मात्र एक ही उपाय है, वो लो डिस्क का ऑपरेशन। और उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ऑपरेशन होने के बावजूद आपका ठीक होगा कि नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो मैंने क्या किया, फिर इसका 3 इन 1 कॉफ़ी जो आती थी, उस समय मैंने पीना स्टार्ट किया। पीना स्टार्ट करने के बाद जो है सो हमको भी 3 महीना 4 महीना में ऐसा रिज़ल्ट मिला कि हमको नहीं लगा कि हम गैस से पीड़ित हैं।